अहंकार का प्राकृतिकरण तथा शुद्धिकरण अर्थात ऑप्टिमाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ईगो। प्रत्येक जीव, हम मनुष्य जन्म लेते ही पूछना आरंभ कर देते हैं, को हम। तब से और वास्तव में पिछले जन्मों से ही हमारे साथ अहम यानी कि अहंकार जुड़ा हुआ होता है। यह अहंकार हमारे जीवन में हमें अपना पृथक अस्तित्व और महत्व अन्य जगत से विशेष रूप से दिलाता रहता है। यह भाव कि हम अन्य जगत से विशेष है, महत्वपूर्ण है और प्रधान है, यही अहंकार का एक मूलभूत लक्षण है। सृष्टि का आरंभ ही प्रकृति में महत् तत्व का निर्माण होकर हुआ और यह महत् तत्व हर जीव में अहंकार के रूप में प्रकट होता है। तो यह अहंकार के कई परिमाण होते हैं। अशुद्धतम अंधकार से अहंकार को हम शुद्ध करके, प्राकृत करके निश्चित रूप से एक उन्नत और प्रगत शुद्ध अहंकार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मानव जीवन की सफलता ही इस प्रकार अहंकार के शुद्धिकरण से सार्थक और सफल हो जाती है। हमें 4 प्रकार के साधारण रूप से अहंकार को देखना है। अशुद्ध अहंकार की दिशा में विकृत अहंकार, जिसके 2 भाग होते हैं, अहंगंड और न्यूनगंड। बद्ध अहंकार, जिसमें तमोगुण छा जाता है, निराश, हताश, उदास और हठीला अहंकार होता है। तीसरा जो शुद्धता के पक्ष की ओर बढ़ता है, वो अहंकार होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक और व्यवहारिक अहंकार। यह तीसरा प्रकार है। और चौथा प्रकार जो है, जो शुद्ध अहंकार है, वो वास्तव में नम्रता से परिप्लुत, नम्रता से भरा हुआ, सभी के सेवा में, सभी के कल्याण में रत होने वाला जो अहंकार होता है, वह शुद्धतम अहंकार होता है। तो हम देखते हैं, जो एक विकृत अहंकार होता है, उसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। एक परिवार में 2 बेटे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा होता है और छोटा होता है, दोनों के ऊपर यथोचित संस्कार और उनकी परवरिश नहीं होती, तो क्या होता है, विकृत अहंकार पनपता है। जो बड़ा होता है उसको पहले से ही दादा कहा जाता है और जो छोटा होता है उसको मुन्ना कहा जाता है। जो दादा होता है वो बढ़ते बढ़ते घर का दादा, अपने गली का डॉन, अपने राज्य का गुंडा और कभी कभार ऐसे गुंडे अपने देश के प्रमुख भी बन जाते हैं। हम उत्तर कोरिया का उदाहरण देख सकते हैं। और पूरे विश्व में हम देखते हैं कि जो एक दादा देश है, उसके जो अध्यक्ष है, वो कैसे अपनी दादागिरी दिखाकर सभी विश्व को अपना गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि घर में यदि उचित संस्कार, अहंकार का शुद्धिकरण की व्यवस्था नहीं होती तो एक व्यक्ति आगे चलकर घर से लेकर पूरे जगत को पीड़ा देने वाला बनता है। विकृत अहंकार का दूसरा अंग है जो मुन्ना होता है। उसको बचपन से ही तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम तो कुछ काम के नहीं है, ऐसा सुन सुनकर वो पूरा निराश, हताश, उदास हो जाता है और पड़ा रहता है। उसके जीवन में कुछ नहीं होता है। वो न परिवार को कुछ सहायता कर पाता है, न अपने आप के जीवन में कुछ प्राप्ति कर पाता है। उसका पूरा जीवन ही विफल हो जाता है। यह विकृत अहंकार के दो अंग हमने देखे। इसका आगे चलकर भी इसके ऊपर चर्चा होगी, किंतु अभी हम देखते हैं कि जो एक बद्ध अहंकार होता है, बद्ध अहंकार अज्ञान और तमोगुण के कारण होता है और कोई जानकारी नहीं जुटाई जाएगी, कोई संस्कार नहीं होगा, कोई विद्या अध्ययन नहीं होगा और एक व्यक्तित्व नहीं बढ़ेगा तो अहंकार बद्ध हो जाता है। जैसे कूपमंडूक वृत्ति होती है। अपने गली में, अपने घर में, अपने जो छोटा सा क्षेत्र होता है उसी में वो बद्ध रहते हैं। वो अपना जानकारी, वो अपना कला, अपना कौशल कुछ भी और किसी के काम के लिए नहीं देता है। जैसा पहले हमारे पास जड़ी बूटी के जानकार लोग हर देहात में होते थे, किंतु उनका एक बद्ध अहंकार होता था कि यह जानकारी केवल मैं ही रखूंगा और किसी को ये मैं जानकारी नहीं दूंगा, ये मेरा, केवल मेरा ही औषध है। तो इस प्रकार इस बद्धता के कारण उस औषध की जानकारी किसी को भी उनके मृत्यु के साथ वो समाप्त हो जाती थी और ऐसे कई सारे हमारे उपाय लुप्त से हो गए। तो यह है बद्ध अहंकार का समाज के लिए दुष्परिणाम, किंतु उसके जीवन में भी वो कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उदारता के बिना, लोगों को आदान प्रदान में संयुक्त या प्रयुक्त किए बिना कोई व्यक्ति अपना जीवन उदात्त नहीं कर पाता है। बद्ध अहंकार से भी कितनी भी गुणवत्ता होकर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं पा सकता है। तो यह है बद्ध अहंकार। इसको भी शुद्ध किया जाता है, योग से किया तो जाता है, किंतु विद्या अध्ययन, तीर्थाटन और सभी बड़े लोगों के साथ चर्चा, संवाद और व्याख्यानों का श्रवण इत्यादि के द्वारा इस बद्ध अहंकार को थोड़ा अपने परिधि के बाहर विकसित किया जाना चाहिए। अभी तीसरा अहंकार होता है, उसमें एक व्यवहार्य और एक प्राकृतिक, एक स्वाभाविक अहंकार होता है और वो पूरे सृष्टि का व्यवहार चलने हेतु आवश्यक होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सभी सुहृदम सर्वभूतानाम है, किंतु वे जब एक राजा के रूप में गद्दी पर बैठेंगे तो अन्यायी को उसके अन्याय का दंड भी देंगे। इस प्रकार जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का बोध लेकर फिर भी कर्तव्य में पूर्ण रूप से मर्यादा में रहकर, कर्तव्य की मर्यादा में रहकर वो अपना पूरा जो योगदान है, जो भूमिका है, वो अच्छे से कर पाता है। इसमें से थोड़ा जो विकसित व्यक्ति होता है, व्यवहार्य में भी न्यायोचित अहंकार होता है। जैसा न्याय हमें दिया चाहिए होता है वैसा ही दूसरे को भी पूरा पूरा न्याय मिले, ऐसा दृष्टिकोण एक व्यवहार्य न्यायोचित अहंकार में होता है, एक स्वाभाविक अहंकार में होता है। तो स्वाभाविक अहंकार वाला अपने जो दायित्व होते हैं वो सामान्य उत्तम प्रकार से पूर्ण करता है, किंतु अपने जो अधिकार होते हैं उनको भी पूर्ण रूप से अपने हाथ में ही रखता है। उसमें कोई न कोताही करता है
न उदारता, अनावश्यक उदारता भी नहीं दिखाता है। तो यह है व्यवहार्य अहंकार। इसका भी शुद्ध, यह अनुशासन तथा प्रशिक्षण के बाद ऐसा व्यवहार्य अहंकार धारण करता है, किंतु जब उनका कार्य कर्तव्य पूर्ण हो जाता है तो एक सामान्य उदात्त व्यवहार भी वे कर पाते हैं। वो उदात्त और शुद्ध अहंकार क्या होता है? वो वास्तव में अहंकार ऐसा होता है जो हमारे प्रधानमंत्री ने G20 में अपना घोष श्लोक लिखा था या उसका चयन किया था, वो था अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो शुद्ध अहंकार है वो हम भगवान के अंश के रूप में भगवान के पुत्र पुत्रियां है और सभी जगत के सभी जीव भगवान के ही अंश है, तो वो सभी हमारे परिवार के हैं, सभी के लिए हमारे हृदय में विशेष स्थान है। हम सभी का आदर सम्मान और सेवा करने में सर्वदा सज्ज रहेंगे और करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने जब भी अपना शपथ ग्रहण किया तभी उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं। जब एक व्यक्ति का अहंकार शुद्ध हो जाता है तब वह पूरे परिवार, समाज और पूरे जगत के लिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का पूरे जगत में स्वागत होता है, कई देश के राष्ट्राध्यक्ष उनके पांव छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। यह जो भाव है, यह जो अहंकार है, वह उदात्त शुद्ध अहंकार का लक्षण है। इस प्रकार हम इसके आगे देखते हैं कि यह जो शुद्ध अहंकार होता है उसका परिणाम क्या होता है, जो एक विकृत अहंकार होता है उसका परिणाम क्या होता है। जब भी एक व्यक्ति अहंगंड से घमंड, गर्व और परपीड़न में प्रवृत्त होता है, तब उसके वाणी, विचार और व्यवहार से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति भयग्रस्त होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, त्रस्त होते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं और इस प्रकार से उनके जीवन में एक भय सा छाया हुआ रहता है, भय की छाया सर्वदा रहती है। दूसरा जो न्यूनगंड से पीड़ित विकृत अहंकार होता है, उसके जीवन में जो भी व्यक्ति उनके सगे रहेंगे उनको सर्वदा एक दुख, चिंता और शोक का भाव छाया हुआ रहता है, छा जाता है। तो यह है विकृत अहंकार से न व्यक्ति अपने आप का कल्याण कर पाता है, न किसी परिवार का, न समाज का, न देश का, न जगत का। हमने देखा है एक विकृत अहंकार जब जर्मन के राष्ट्राध्यक्ष का विकृत अहंकार पूरा द्वितीय महायुद्ध का कारण बना और उसके कारण पूरे विश्व में कितनी हानि हुई, कितना विनाश हो गया। तो एक बद्ध अहंकार, जो बद्ध अहंकार से भी बदतर होता है विकृत अहंकार, वह अहंकार पूरे विश्व को संकट में डालता है। इसलिए हमें सर्वदा कोई भी विकृत अहंकार को अपने अंदर आने नहीं देना है। यदि कोई विकृति आ भी जाती है तो हमें उसके ऊपर उठकर जो शुद्ध अहंकार की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, उसके लिए साधना है। अभी हम देखते हैं कि बद्ध अहंकार वाला व्यक्ति, जैसे हमने पहले भी उदाहरण में देखा कि कोई कुशलता हो तो किसी के काम में नहीं आना। यद्यपि यदि देखें कि जो बद्ध अहंकार वाले व्यक्ति होते हैं किसी को सहायता नहीं करते, वो अपना स्वार्थ में ही लगे रहते हैं, तो हम किसी को क्यों सहायता करें, हमें कोई नहीं करता, ऐसे नकारात्मक उनका भाव होता है। यदि एक व्यक्ति के पास कोई अच्छा नवाचार, इनोवेशन होगा और वो केवल छिपा कर रखेगा तो पूरे समाज की कितनी हानि होती है। तो हमें यह
बद्ध अहंकार के कारण परिवार की और एक मानवता की जो हानि है उससे भी बचना चाहिए। हमें आगे चलकर अपने अहंकार को व्यवहार के कम से कम व्यवहारिक और प्राकृतिक अहंकार की स्तर पर अहंकार को विकसित करना ही होगा। इसके लिए प्रशिक्षण तथा चिंतन मनन से और एक अनुशासन से कार्य लेना होता है। हमें जो भी कर्तृत्व है, हमें जो भी दायित्व है, हमारा जो कर्तव्य है और अधिकार है, सभी का यथोचित परिपूर्ण अपनी क्षमता के अनुसार पालन करना यह प्राकृतिक स्वाभाविक और व्यवहार्य अहंकार का अंग होता है। और उसमें यदि कोई अपने अधिकार का व्यवच्छेद करेगा, अधिकार में बाधा डालेगा, तो उसके ऊपर यदि कोई हम अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तो भी व्यवहार्य अहंकार में यह उचित है। एक राजा को अपने जो मंत्री होते हैं तो मंत्री के साथ उनके सिपाही जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। राजा को राजा की भूमिका का अहंकार करना चाहिए। उनके मंत्रियों को संयम में नियंत्रण में रखना ही राजा का कर्तव्य होता है। किंतु एक जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत और जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके विषय में जब देखा जाता है तो उन्होंने अपने पूरे अधिकारों का, जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट को छोड़ दिया और पूरे जगत के कल्याण और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, पूरे जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन पूरा अर्पित कर दिया। पूरे भारतवर्ष के पूर्व के देश, जापान हो, चीन हो, ब्रह्मदेश हो, श्रीलंका हो, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, सभी लोगों में उन्होंने जिस प्रकार से एक सेवा का और सभी के